हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑटो काउंटडाउन। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रिवोल्ट RV400 और पल्सर NS200 के 5 साल के रनिंग कॉस्ट को। जब से पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तब से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रेफरेंस देने लग गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली पेट्रोल व्हीकल की। लेकिन इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रिवोल्ट RV400 और पल्सर NS200 का कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कंपेयर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ऑटो काउंटडाउन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह के व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही बाइक्स के प्राइस ले रहे हैं। तो रिवोल्ट RV400 के एक्स-शोरूम प्राइस हैं 1,06,900 रुपये। लेकिन दोस्तों, जिन स्टेट में स्टेट सब्सिडी मिलती है वहाँ पर इसके प्राइजेस कम हो जाते हैं। जैसे कि दिल्ली में इसके प्राइस हैं 90,799 रुपये। लेकिन हम यहाँ पर उन स्टेट के प्राइजेस ले रहे हैं जहाँ पर स्टेट सब्सिडी नहीं मिलती। इसके अलावा दोस्तों, इस बाइक पर आपको किसी भी प्रकार के रोड टैक्स और RDO चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन 5,000 रुपये का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं 5 साल के लिए। तो इस बाइक के ऑन रोड प्राइस हो जाते हैं 1,11,999 रुपये। अगर हम बात करते हैं पल्सर NS200 की, तो पल्सर NS200 के एक्स-शोरूम प्राइस हैं 1,40,544 रुपये, एक्स-शोरूम दिल्ली। इसके अलावा इस बाइक पर 11,644 के RTO चार्जेस लगते हैं और 10,144 का इंश्योरेंस बनता है। तो इस बाइक के प्राइस हो जाते हैं ऑन रोड दिल्ली 1,62,332 रुपये। तो अब हम ले लेते हैं इन दोनों ही बाइक की सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिवोल्ट RV400 एक इलेक्ट्रिक बाइक है, इसलिए इसमें आपको मूविंग पार्ट्स काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कम सर्विस कॉस्ट आती है। लेकिन RV400 की मेंटेनेंस कॉस्ट हम 10,000 रुपये लेके चल रहे हैं 5 साल के लिए, क्योंकि हमें और भी कई सारी चीज़ें इसमें चेंज करानी पड़ सकती हैं अगर कुछ ख़राब हो जाए, जैसे स्पीकर या टायर या फिर लाइट्स वगैरह। तो इन सब के लिए हम 5 साल के लिए 10,000 रुपये लेके चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पल्सर NS200 की सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो पल्सर NS200 में सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है। नॉर्मली पेट्रोल इंजन बाइक पर हमें 2,500 से 3,000 किलोमीटर पर सर्विस करानी होती है। अगर हमारी रनिंग एक दिन की 20 किलोमीटर है तो एक हफ्ते की 140 किलोमीटर हो जाती है और एक साल की 7,280 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन हमें चाहिए 5 साल का रनिंग कॉस्ट, तो हम यहाँ पे 5 साल की रनिंग लेके चलेंगे तो 5 साल की रनिंग हो जाती है 36,400 किलोमीटर। तो 36,400 किलोमीटर चलने के बाद हमें लगभग 15 सर्विसेज इस बाइक की करानी पड़ेंगी। अगर हम एक सर्विस के एवरेज 1,000 रुपये लेके चलते हैं तो 5 साल में 15 सर्विस के 15,000 रुपये हो गए। लेकिन टायर और भी मिसलेनियस चीज़ें हमें इस बाइक में भी बदलवानी पड़ जाती हैं, तो उनके लिए हम एक्स्ट्रा 5,000 ऐड कर रहे हैं। तो ये सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट टोटल हो जाती है 20,000 रुपये 5 साल के। इसके बाद अब हम लेते हैं इन दोनों ही बाइक की फ्यूल कॉस्ट। यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में आपको फ्यूल कॉस्ट काफ़ी कम देखने को मिलती है कंपैरेटिवली पेट्रोल बाइक के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RV400 की फ्यूल कॉस्ट लेके चल रहे हैं। तो रिवोल्ट RV400 में आपको एक सिंगल चार्ज में 156 किलोमीटर की रेंज मिलती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। लेकिन रियल लाइफ में हमें 120 किलोमीटर की रेंज ही मिल पाती है। RV400 में आपको 3.24 किलोवाट की बैटरी मिलती है, प्लस हम इसमें ऐड कर लेते हैं 10% चार्जिंग लॉस। तो इसे एक बार चार्ज करने में 3.56 किलोवाट पर आवर की एनर्जी लगेगी। हमें इस बाइक की एक बार की चार्जिंग कॉस्ट निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी रेट से। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी रेट के, तो यह अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी रेट लेके चल रहे हैं जो है 8 रुपीज़ पर किलोवाट। इसीलिए इस स्कूटर को एक बार चार्ज करने की कॉस्ट आ जाती है 28.5 रुपीज़। इसके बाद हम निकालेंगे कि इस बाइक को हम 5 साल में कितनी बार चार्ज करते हैं। तो हम 5 साल में 36,400 किलोमीटर चलने वाले हैं, तो हम डिवाइड कर देते हैं 120 किलोमीटर से, जो इस बाइक की रेंज है। तो यह निकल कर आता है 303.3, यानी कि इस बाइक को हमें 5 साल में चार्ज करना पड़ेगा 303 बार, लेकिन हम यहाँ पे ले रहे हैं 305 बार। तो इस तरह इस बाइक की चार्जिंग कॉस्ट निकल कर आती है 5 साल की 8,692 रुपये। तो दोस्तों, ये है RV400 की 5 साल की रनिंग कॉस्ट। इसके बाद हम निकाल लेते हैं
पल्सर NS200 की 5 साल की रनिंग कॉस्ट। तो पल्सर NS200 को भी हमें 36,400 किलोमीटर चलाना है और इस बाइक की कंपनी माइलेज क्लेम करती है 40 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हमें रियल लाइफ में 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। इसीलिए हम डिवाइड कर देते हैं 36,400 किलोमीटर को 35 किलोमीटर से। तो इस तरह हमारा पेट्रोल निकल कर आ जाता है 1040 लीटर। अगर हम पेट्रोल प्राइजेज की बात करते हैं तो यह 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम यहाँ पर 100 रुपीज़ ही मानकर चल रहे हैं। तो इस तरह फ्यूल कॉस्ट हो जाती है 5 साल की NS200 की 1,04,000 रुपये। तो देखा आपने कितना डिफरेंस है फ्यूल कॉस्ट में। यहाँ पे पेट्रोल बाइक को काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है और इलेक्ट्रिक बाइक को एक एडवांटेज मिल जाता है। अगर हम तीनों ही चीज़ों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे RV400 की रनिंग कॉस्ट आ जाती है 5 साल की 1,30,691 रुपये और पल्सर NS200 की रनिंग कॉस्ट आ जाती है 5 साल की 2,86,321 रुपये। अब कुछ लोगों को यह डाउट रहता है कि हमें इलेक्ट्रिक बाइक में बैटरी चेंज करानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा महंगी रहने वाली है, लेकिन इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं डेप्रीसिएशन के बारे में। देखा जाए तो 5 साल में किसी भी व्हीकल पर आपको 50% तक का डेप्रीसिएशन मिल जाता है अगर व्हीकल की कंडीशन अच्छी है। तो वहीं पे हम इन दोनों ही बाइक के लिए 50% तक का डेप्रीसिएशन लेके चल रहे हैं। तो रिवोल्ट RV400 पर डेप्रीसिएशन मिल जाएगा 53,000 यानी कि 53,000 रुपये और पल्सर NS200 पर डेप्रीसिएशन मिल जाएगा लगभग 70,000 रुपये। टोटल रनिंग कॉस्ट में से हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं तो यह है रिवोल्ट RV400 के लिए माइनस होने के बाद रनिंग कॉस्ट आता है लगभग 77,691 रुपये और NS200 के लिए यह आ जाता है लगभग 2,16,332 रुपये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में कि बैटरी रिप्लेस कराने में कितना कॉस्ट आने वाला है। तो देखा जाए तो आज के करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप अच्छी बैटरी खरीदना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस लगभग आपको 20,000 प्लस ही देखने को मिलेंगे पर किलोवाट के। तो रिवोल्ट RV400 की बैटरी के प्राइस लगभग रहने वाले हैं 70,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि 8 साल की वारंटी देती है कंपनी बैटरी के ऊपर। अगर बैटरी में कुछ हो जाता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको ठीक करा के देगी। और लिथियम आयन बैटरी दोस्तों आराम से 10 साल निकाल देती है, इसीलिए आप लोगों को बैटरी को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों स्कूटर में कौन सा ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है 5 साल के रनिंग कॉस्ट में। तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों ही बाइक्स का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर हमने यह वीडियो बनाया है। तो देखा जाए तो NS200 रिवोल्ट RV400 से लगभग 1,38,641 रुपये महंगा पड़ेगा 5 साल। तो यह रनिंग कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेट सब्सिडी को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिलती है कम नहीं किया है। हालांकि फेम टू सब्सिडी ऑलरेडी कम हो जाती है एक्स-शोरूम प्राइस में ही। अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार के व्हीकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।